चाल है? एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज विद माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने, अगर आपको याद है, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। उसमें एक ट्रिक आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करता है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें कौन सा है, किस तरह हमें पता चलेगा कि इस एटम में, सेंट्रल एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन उस थ्योरी ने हमें दो चीजें नहीं बताई, एक बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताया है, एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द स्पीशीज ऑफ द मॉलिक्यूल हमें नहीं बताया है। तो बॉन्ड ऑर्डर और पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एमओटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने सिर्फ तीन चीजें सीखनी है। एक है एनर्जी लेवल डायग्राम, कि भाई इसको एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों कहते हैं और कौन से मॉलिक्यूल इस पे हम ड्रा कर सकते हैं। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर हम इसमें किस तरह मालूम कर सकते हैं, और पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर इस थ्योरी के जरिए हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर ये डायग्राम आपने सीख लिया है तो ये दो चीजें इसी डायग्राम के अंदर आएंगी और इसी डायग्राम से आप ये दो चीजें डिड्यूस कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के जरिए हम एमओटी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम वो मॉलिक्यूल लेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिटल में दाखिल होंगे। अगर कोई स्पीशी है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, जिस तरह दो एटम आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब अगर एटम के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दाखिल होंगे तो हम उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे, और ऐसी तमाम स्पीशी जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में दाखिल होंगे उनके लिए मैं ड्रा करूंगा। तो मैं एक मरतबा ड्रा करूंगा और आपने अपने साथ नोट करना है, उसके बाद आप दोबारा रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ उसने इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा और उनमें इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ, कि इसको एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसका मकसद क्या है। सपोज मैं लिखता हूँ एक सिंपल चीज कि मैं दो हाइड्रोजन को आपस में मिलाना चाहता हूँ। दो हाइड्रोजन एटम है और वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल में जाहिर सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे तो तब जाके बॉन्ड बनेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस एटम का कोई ऑर्बिटल तो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह इस एटम का भी कोई ऑर्बिटल होगा, उसे हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा 1s1, यहाँ पर 1s1 है, यहाँ पर इसमें 2 आ जाएंगे, तो बॉन्ड बनेगा दो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। तो अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन को मैं एमओटी की शक्ल में लिखना चाहता हूँ, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूँ। और पेपर में आएगा ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब देखें, तो आपने यहाँ पर एक ऑर्बिटल इस तरह ड्रा करना है, दूसरा इस तरह ड्रा करना है। ये उन स्पीशीज के लिए है जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दाखिल होंगे। एक यहाँ पर आपने ड्रा करना है और एक यहाँ पर आपने ड्रा करना है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीएमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, अब देखिए किस तरह बॉन्ड बनता है। इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग के मुखालिफ है, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल होंगे। तो मैं लगाता हूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s1, फिर दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, वो लगाता हूँ 1s1।
यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर बॉन्ड बनेगा तो उसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एनर्जी लेवल की तरफ आता हूँ, लेकिन आप सिर्फ देखें कि मैं किस तरह बॉन्ड बनाता हूँ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और एक बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड बन गया मेरी जान, किस तरह? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और ये बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड बन गया। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है कि चला जाए? नहीं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है कि चला जाए? नहीं, तो ये खाली रह जाएगा। अब एनर्जी लेवल डायग्राम इसे क्यों कहते हैं? अगर दरमियान में आप एरो ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ पर ड्रा कर लो। अगर दरमियान में एरो ड्रा नहीं करना चाहते, साइड पे ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह एरो ड्रा कर लो। अब गौर से देखो, यहाँ पर ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका है, बॉन्ड बना है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना है। और फिर इस क्योंकि ये वेकेंट ऑर्बिटल है तो वेकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसीलिए इसे कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी क्या होगा? जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीट फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये वेकेंट है। तो क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे कम होगी इसकी। तो आप लिख सकते हो कि वेकेंट ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी वेकेंट से कम है। और जो ऑर्बिटल फील्ड है उससे इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हम एनर्जी की बात करते हैं। तो आप देखें बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो एनर्जी में इजाफा होगा। तो ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर आगे ड्रा दी energy level diagram on the basis of MOT on the basis of molecular theory for the hydrogen atom molecule, तो आपने इस तरह ड्रा करना है। अब आप देखें जो दो चीजें हैं मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? कितने हैं? 2 है। माइनस लगाएंगे, फिर जाएंगे एंटाई बॉन्डिंग में चेक करेंगे कि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो 0 आ गया। फिर डिवाइड कर लेंगे 2 पे तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड है, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, कि अब बॉन्ड फ्रैक्शन में आया है कि नहीं होल नंबर फिगर में आया है। तो दूसरी चीज भी क्लियर हो गई, बॉन्ड ऑर्डर इसके जरिए मालूम हो गया। ठीक है मेरी जान, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अब जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज और डायमैग्नेटिक स्पीशीज में क्या फर्क है? those molecule, those species, those atoms, those ions which can be attracted towards the magnetic field, which can be attracted towards the magnet, they are called as paramagnetic molecule and the phenomena is called as paramagnetism. And those species which do not attracted by which cannot be attracted by the magnetic field but slightly repelled by the magnetic field, they are called as diamagnetic. तो पैरा और डायमैग्नेटिक किस तरह एमओटी के जरिए हमें पता चलेगा? अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं या सिंगल हैं या ऑड नंबर हैं, तो दैट स्पीशीज विल बी पैरामैग्नेटिक, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या दोनों में या इनमें से एक में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इवन है, 2 है, तो फिर
उस मॉलिक्यूल को कहेंगे डायमैग्नेटिक, और दैट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बट स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायग्राम के जरिए हम ये तीन चीजें अखज़ कर सकते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम भी क्लियर होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी क्लियर हो चुका होगा, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी क्लियर हो चुका होगा। मेरे पास स्पेस कम है तो आई वांट टू रेज दिस स्पीशीज, जल्दी से एक और मॉलिक्यूल इस पर कर लेते हैं। अब अगर आपके पास आ गया कि ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, कि क्या हीलियम मॉलिक्यूल पॉसिबल है या नहीं, क्या ये He प्लस He जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो He2 पॉसिबल है या नहीं। तो इस एमओटी के जरिए में पता चलेगा कि हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल है, He2 पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, मैं ड्रा करता हूँ, ये एक हीलियम हो गया, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 है 1:2 होगा, इसका क्या होगा 1:2 होगा। तो ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया मेरी जान, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक का स्पिन ऊपर होगा दूसरे का नीचे होगा, मतलब ये अपोजिट स्पिन में होंगे, +1 और 2 -1 और 2 होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दूसरा हीलियम हो गया, और ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरी जान, और ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये अभी मैंने बता दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये अभी मैंने बता दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बार बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, तो एक मरतबा मैंने लिख दिया, तो आप इस तरह लेबल कर लो, एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा स्टार बॉन्ड, ठीक। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक यहाँ से आएगा, बॉन्ड बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी है, तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर बाकी है, तो एक यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 0 डिवाइड बाय 2 अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि हीलियम का ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो बॉन्ड नहीं बनता, जब बॉन्ड नहीं बनता तो He2 इज नॉट पॉसिबल। तो ये और ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप इस तरह ड्रा कर सकते हो, ठीक है मेरी जान, और इसमें ई भी आप इस तरह रख सकते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के जरिए ये मालूम हुआ है कि हीलियम का मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। तो एमओटी हमें ये बताएगा कि क्या मॉलिक्यूल पॉसिबल है या नहीं, क्या बॉन्ड बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। अब अब वो स्पीशीज ले लेते हैं, ऐसी स्पीशीज हम लेंगे जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में दाखिल होंगे। तो मैं कौन सा लूंगा, मैं अगर नाइट्रोजन लूंगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, N2 बनाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1:2 2:2 2p3। तो नाइट्रोजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, p ऑर्बिटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब हम p ऑर्बिटल लेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट है, क्योंकि ये तो कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट लास्ट ऑर्बिटल विल बी टेकन इन द एमओटी। तो चलिए बढ़ते हैं, और अब हम ये ड्रा करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एमओटी, और बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और ये बताएं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो अभी मैं ड्रा करता हूं, अभी आप देखें कि किस तरह आपने ड्रा करना है। अब यहाँ पर ले लिए 1 2 और 3, ये एक नाइट्रोजन एटम हो गया, और ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ 1 2 3, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम हो गया, ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आप ले ले 1 2 और 3, इसी तरह ले ले। फिर यहाँ पर ले ले 1 2 और 3, इसी तरह ले ले। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब ये आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इस तरह हम ड्रा करेंगे, ये एक चीज जो है इसमें मिस है, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह हमने ड्रा करना है, ठीक है। और ये दो में इस तरह ड्रा करूंगा, या उस तरह भी ठीक है, अगर हम उस तरीके से ड्रा करेंगे
तो फिर भी ठीक आएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हमारे पास ठीक आ रहा है। तो अब ये देखिए, इसको हम कहेंगे सिग्मा ऑर्बिटल, यहाँ पर सिग्मा स्टार होगा, ये पाई 1 ऑर्बिटल होगा, ये पाई 2 ऑर्बिटल होगा, ये पाई 1 स्टार होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये पाई 2 स्टार होगा। बस ये। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 1 2 3। यहाँ पर कितने? 1 2 3। अब बॉन्ड हम बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, बॉन्ड बन गया। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो बॉन्ड हमारे पास बन गया। अब मजीद कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पर आएगा, अगर नहीं है तो ये वैकेंट रह जाएगा। तो यहाँ पर ये वैकेंट रह गया, इसी तरह ये वैकेंट रह गया, इसी तरह ये वैकेंट रह गया। एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप एनर्जी का एरो ड्रा करना चाहते हो यहाँ पर ले लो और इसको लिखो ई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल की है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम इसीलिए कहते हैं एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, पेयर्स भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अब 2 पे डिवाइड कर लो, तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, मैंने आपको बताया था। अगर बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में या दोनों में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा। कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल is diamagnetic according to MOT, according to the energy level diagram of nitrogen। ठीक है, तो इसके बाद हम एक और कर लेते हैं जिसमें p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मेरे पास क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैं बार बार रेस करता हूँ, आप एक मरतबा पेंसिल से करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से हटाएं, बाकी सेम होगा। अब मैं करता हूँ कि भाई एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्या है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1:2 होगा, 2:2 होगा, 2p4 होगा। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए? तब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MOT, उसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे। ठीक है, तब ये आप देखिए। अब मैं क्या लिखता हूँ? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो फिर वही तरीका है, 1 2 3 तीन ऑर्बिटल लिखो, 1 2 3 तीन ऑर्बिटल लिखो, फिर 2 इस तरह यहाँ पर बनाओ और 2 इस तरह यहाँ पर बनाओ। ये ले लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये ले लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये ले लो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लो। सिग्मा पाई 1 पाई 2, सिग्मा स्टार पाई 1 स्टार पाई 2 स्टार, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी तरह ले लो ऑक्सीजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में दाखिल होंगे, टोटल कितने हैं? 4 हैं कि नहीं है? 1:2 2:2 2p4, तो p में 4 हैं। तो अभी आप देखें 1 2 3, अब पेयरिंग कर लेते हैं, 4 कंप्लीट हो गए। अब देख 1 2 3, अब पेयर कर लेते हैं, 4 हो गया। अब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक बाकी रह गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगी, बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पर रह गया। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि दोनों इधर आ गए। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया। अब बॉन्ड, ये एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह आप ड्रा कर लो, दरमियान में या यहाँ पर। अब देख बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, फिर ज्यादा होगी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो therefore it is called as energy level diagram because it tells us about the increase in the energy from the bonding molecule orbital towards the anti-bonding molecule orbital। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने हैं? टोटल
दो दो दो, 3 दूनी 6, और एंटाई बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया 4, 2 पे डिवाइड कर लो तो इससे 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर भी हमें शो होगी। अब देखिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की तरफ जाते हैं। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ऑड नंबर में आएंगे, सिंगल होंगे, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गैस की शक्ल में है, इसको लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड में तब्दील करेंगे, फिर ऑक्सीजन को इस तरह आप जमीन पे डालें और यहाँ पर रखें मैग्नेट, तो ऑक्सीजन का लेयर मैग्नेट की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इट कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। लिक्विड ऑक्सीजन को जमीन पे डालें और एक साइड पे लेफ्ट या राइट पे आप रखें इसका मैग्नेट, ये इसका लेयर मैग्नेट की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक किस बेस पे है, इमोटी बेस पे है। इमोटी ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनके बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ऑड नंबर होंगे, सिंगल होंगे, तो दैट स्पीशीज विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। Therefore oxygen molecule is paramagnetic according to MOT। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, explain that why oxygen molecule is paramagnetic। You can draw the energy level diagram, very simple, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, उससे एनर्जी की डिफरेंसेस मालूम कर सकते हो, उससे एनर्जी लेवल मालूम कर सकते हो कि किस मॉलिक्यूल की किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो इसलिए एमओटी 3 चीजों को एक्सप्लेन करता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर। Therefore this is superior as compared to valence bond theory, as compared to whisper theory, because it can explain the paramagnetic behavior as well as the diamagnetic behavior। ये तो सेम मॉलिक्यूल के लिए मैंने कर दिया। अब अगर डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो किस तरह इन ऊटी पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक डिफरेंट मैं लेता हूँ, डिफरेंट किस तरह लेता हूँ, अब और से देखिए, मैं नाइट्रोजन लेता हूँ और एक ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो NO बनाते हैं। तो अब मैं NO लूंगा, नाइट्रिक ऑक्साइड लूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करूंगा। इसमें एक नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, एक इसमें ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1:2, 2:2, 2p3, p वाला ऑर्बिटल लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 1:2, 2:2, 2p4, यहाँ पर भी p वाला ऑर्बिटल लेंगे। अब हम ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमओडी, दैट draw the energy level diagram of nitric oxide, draw the energy level diagram of this molecule, also show that it is paramagnetic or diamagnetic, and also show the bond order कि bond order whole number में आता है कि फ्रिक्शन में आता है। तो अभी आप देखें तो कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शन में भी आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बॉन्ड होल नंबर में नहीं आएगा, कंप्लीट बॉन्ड उसमें नहीं बनेगा। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर मैं लेता हूँ ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का, ठीक है मेरे साथ। और यहाँ पर मैं लेता हूँ ये नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर यही तरीका कर लेंगे, यहाँ पर यही तरीका कर लेंगे, आसान है। अब ऑक्सीजन को आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, पी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के कितने 1 2 और 3। अब और से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया यहाँ पर, और बॉन्ड इन्होंने बना लिया, ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, यहाँ पर भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी है, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, यहाँ पर भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरी जान। अब दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाकी था, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 6 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन इन द एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लो तो 2 2 4 आ जाएगा, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन में आ रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं
जो आयंस हैं एक्चुअल कैटायंस और एनायंस, उनके बॉन्ड ऑर्डर भी फ्रैक्शन में आते हैं, या इस मॉलिक्यूल का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, तो इसका मतलब है कि ये डाइमर की शक्ल में होगा, मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होगा मेरी जान। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो अभी मैंने बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल है या यहाँ पर सिंगल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल है या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल है, so that species will be called as paramagnetic. So on the basis of MOT we have explained that nitric oxide NO is paramagnetic because it has a single electron in the anti-bonding molecular orbital. Therefore, this species is also paramagnetic, and it will be also attracted towards the magnet or magnetic field, and that is the energy arrow, which is also called as energy level diagram. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एरो दे दो, ई लिखो, एनर्जी लेवल डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकालो, पैरा और डायमैग्नेटिक तो 2-3 मरतबा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो एमओडी के जरिए 3 चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर और साथ साथ पैरा एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, और इसमें मैंने सेम मॉलिक्यूल भी ले लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी ले लिया। तो इंशाल्लाह ये जब आप ये तरीका फॉलो करेंगे, ये ट्रिक देंगे, विद इन सेकंड आंखें बंद करके आप एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उससे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर ले, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। थैंक यू सो मच।